सभी मित्रों का धन्यवाद, स्वागत और अभिनंदन आज की इस वीडियो के लिए। मित्रों, आज की वीडियो में हम लोग द्वंद्व एवं बहुव्रीहि समास से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आइए हम लोग थोड़ा देखते हैं द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास क्या है, उसके नियमों के विषय में थोड़ा जानकारी लेते हैं। आइए हम देखते हैं पहले द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब होता है दो और इसका मतलब होता है जोड़ा। ठीक, इसका मतलब है जोड़ा। इसका मतलब यह है कि समास के जो दोनों भाग हैं, यानी प्रथम पद और दोनों उत्तर पद, प्रथम पद और उत्तर पद, ये दोनों अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण होते हैं। ये दोनों प्रमुख होते हैं। प्रथम और द्वितीय पद दोनों प्रमुख होते हैं। इसका इसका पहचान है, एक पहचान देखिए मैं लिख रहा हूं, इसको आप ऋण का पहचान मत समझिएगा। इस पहचान का नाम है योजक। इस पहचान का नाम है योजक और इस पहचान का अर्थ है या, तथा, और, वा, एवं, एक दो तीन चार पांच, यह जो योजक चिन्ह है इसका अर्थ होता है, ये सब लिखा हुआ है, या, तथा, और, वा, एवं, अथवा भी होता है, अथवा। ठीक, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ होता है, कब होता है, कैसे होता है, जब इसको हम विधिवत अभी पढ़ाने जा रहे हैं, पढ़ाएंगे तब सही से बताएंगे कहाँ होता है प्रयोग। तो इसमें बताया गया द्वंद्व समास के जो दोनों पद होते हैं, दोनों पद वे अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण होते हैं। गण कोई भी नहीं होता है, दोनों पद प्रमुख ही होते हैं। जैसे हमने कहा राजा रानी, राजा रानी, यह प्रथम पद है, यह द्वितीय पद है और बीच में यह देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक, इस योजक चिन्ह का मतलब क्या है, यहाँ सब लिखा हुआ है। यदि इसका हमको समास विग्रह करना हो तो प्रथम पद राजा और इसके बाद योजक चिन्ह के स्थान पर इनमें से कोई एक हम लिख देंगे, या, तथा, वा, और हम कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो द्वितीय पद है जो का त्यों लिख देंगे, रानी। ठीक, राजा या रानी, राजा तथा रानी, राजा व रानी, राजा और रानी, ये पूरा का पूरा हो सकता है, ये समास विग्रह। ठीक है, उसी प्रकार से हो सकता है आप, मैं, ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, योजक चिन्ह बीच में लिखा गया है, लगाया गया है। योजक चिन्ह का मतलब आप समझते हैं, तो इसका समास विग्रह इस आधार पर क्या हो सकता है, आप और मैं, या तो हो सकता है आप या मैं, इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ये जो पहचान लिखे गए हैं यहाँ पर, ये द्वंद्व समास के मुख्य पहचानों में से हैं। इन्हीं के आधार पर हम किसी समासिक पद में हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर द्वंद्व समास है अथवा नहीं है। लेकिन इसको लगाने का एक तरीका है, एक नियम है, उसको मैं बता देना चाहता हूं। और उसको बताने के पहले मैं द्वंद्व समास के भेदों से अवगत करा देना चाहता हूं। द्वंद्व समास के भेद, द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं। द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं। पहला, द्वंद्व समास के
तीन भेद। इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व, और दूसरा है वैकल्पिक, वैकल्पिक द्वंद्व, और तीसरा है समाहार द्वंद्व। ठीक, ये द्वंद्व समास के तीन भेद हैं, इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। सबका पहचान अलग अलग है। इसको थोड़ा मैं विधिवत तरीके से देखना चाहता हूं। देखिए, पहला है, पहला इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व, इसका पहचान है संज्ञा प्लस संज्ञा, संज्ञा प्लस संज्ञा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि किसी भी सामासिक पद में जो प्रथम पद है वह भी संज्ञा और जो द्वितीय पद है वह भी संज्ञा होता है, यानी दोनों पद उसके क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। ठीक, दोनों पद संज्ञा होते हैं। और अभी हमने जो योजक चिन्ह को बताया था, यानी जो द्वंद्व समास के पहचान को बताया था, उसमें से ये इसमें जुड़ता है, और एवं और तथा। ठीक, ये तीन जो योजक चिन्ह के स्थान पर लगाए जाने वाले शब्द हैं, ये इसके साथ जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं? हमने कहा प्रथम पद भी संज्ञा और द्वितीय पद भी संज्ञा, यानी जिस सामासिक पद का प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों संज्ञा हो वह क्या होता है? इतरेतर द्वंद्व समास होता है। अब इसका हम समास विग्रह कैसे करेंगे, उदाहरण के माध्यम से मैं बताता हूं। जैसे कि हमने लिखा राम श्याम, क्या लिखा हमने? राम श्याम। राम प्रथम पद हो गया और श्याम क्या हो गया? द्वितीय पद। दोनों के बीच में यह योजक चिन्ह लिखा गया है। ठीक है, अब इस योजक चिन्ह के स्थान पर इनमें से कोई एक हम लिख देंगे, बाकी ज्यों का त्यों लिख देंगे, और हमारा ये समास विग्रह तैयार हो गया। राम, और इसके स्थान पर, योजक चिन्ह के स्थान पर हम लिख दिए और श्याम। ठीक, ये हो गया समास विग्रह राम और श्याम। क्यों? क्योंकि दोनों पद संज्ञा होते हैं, प्रथम पद संज्ञा, द्वितीय पद संज्ञा, और जहां दोनों पद संज्ञा होते हैं वहां पर क्या होता है? इतरेतर द्वंद्व। ठीक है, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा प्रथम पद, कृष्ण द्वितीय पद, दोनों का समास विग्रह क्या होगा? राधा और कृष्ण। ठीक, आप, मैं, इसमें भी वही बात, आप और मैं। ठीक, इसी प्रकार से है राम सीता, राम सीता, इसका क्या होगा? राम तथा सीता। ठीक, राम तथा सीता। लक्ष्मण, लक्ष्मण और भरत, ये लक्ष्मण भरत, इसका क्या होगा? लक्ष्मण और भरत, ये समास विग्रह हुआ। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम यही कहना चाहते हैं कि इतरेतर द्वंद्व वहां होता है जहां पर सामासिक पद में प्रथम पद संज्ञा और द्वितीय पद भी संज्ञा हो। ठीक, जहां पर दोनों पद संज्ञा होते हैं वहां पर हमेशा क्या होता है? इतरेतर द्वंद्व समास होता है। और जब दोनों पद संज्ञा होते हैं उनका समास विग्रह करते समय ये जो योजक चिन्ह लिखे गए हैं, यानी द्वंद्व समास के जो पहचान लिखे गए हैं, उनको जोड़ना होता है। इस प्रकार से हमारा समास विग्रह तैयार हो जाता है। ठीक, एक बात और ध्यान में रखेंगे, 1 से 10 तक की संख्या तथा वह संख्या
जिसके अंत में जीरो हो, जीरो तथा न हो, द्वंद्व समास नहीं होता। इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक, 1 से 10 तक की संख्या अगर आ जाती है समासिक पद में, या जिसके अंत में जीरो आ जाए और 9 आ जाए, वहां पर द्वंद्व समास होता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए 19, क्या लिखा मैंने, 19, 19, 20, ठीक, 29, 30, 39, 40, 49, 50, इन सब में हर में देख लीजिए कि अंत में या तो फिर 9 है या तो फिर 0 है। तो ऐसे समासिक पदों में द्वंद्व समास नहीं होता है। शेष को छोड़ करके जितने भी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं हैं उनमें द्वंद्व समास होता है। जैसे हमने लिखा 25, क्या लिखा, 25, 25 में द्वंद्व समास है। इसको अलग अलग किया जा सकता है, 5, 5 और 20, 5 और 20 25 ही होता है ना, 5 और 20, यहां 20 में और पहचान आ गया। ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे सामासिक पद दे देते हैं जिसको पढ़ करके विद्यार्थी दुविधा की स्थिति में पड़ जाते हैं। तो ऐसे स्थलों पर यदि समास विग्रह कर लेते हैं, समास विग्रह करने के बाद जो पहचान है, द्वंद्व समास का जो पहचान हमने बताया है, और, तथा, एवं, व, अथवा इत्यादि, इनमें से कोई एक पहचान दोनों पदों के बीच में यदि दिखाई देता है तो वहां पर तुरंत समझ जाना चाहिए कि वहां पर द्वंद्व समास है। ठीक, उसी प्रकार से 36, 36, 36 का समास विग्रह क्या होगा, छ, छ और 30, छ और 30 बराबर कितना होगा, 36। यहां पर भी देख लीजिए बीच में और यह पहचान द्वंद्व समास का दिखाई दे रहा है, यानी यहां पर द्वंद्व समास है। 45 हो गया, 55 हो गया, 58 हो गया। ठीक, ऐसे जो समासिक पद हैं सब में द्वंद्व समास हैं, लेकिन जहां पर 1 से 10 तक की कोई संख्या आती है, या जिसके अंत में 0 आ जाए या जिसके अंत में 9 आ जाए, तो ऐसे समासिक पदों में कभी भी द्वंद्व समास नहीं होता है। ठीक, इसके बाद राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, ये तो हमें बता दिया, राधा, राधा और कृष्ण। ठीक, कृष्ण, बलराम, इसका समास विग्रह क्या होगा, कृष्ण और बलराम। ठीक है। रावण, मंदोदरी, यहां पर भी क्या होगा, रावण और मंदोदरी। ठीक है ना। सब में देखिए यहां पर ये पहचान दिखाई दे रहा है। जब हमने समास विग्रह किया तो सब में ये पहचान दिखाई दे रहा है, जो किसका पहचान है, द्वंद्व समास का। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं जो द्वंद्व समास का दूसरा भाग है, यानी वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास का मूल पहचान है विलोम शब्द, विलोम, विलोम। ठीक, इस पहचान को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। वैकल्पिक द्वंद्व का पहचान है विलोम। विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा, यानी प्रथम पद, जो प्रथम पद होता है वह और दूसरा पद होता है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक दूसरे के विपरीत या विलोम होते हैं। ठीक है। तो जहां ऐसे भाव आ जाएं, ऐसे सामासिक पद आ जाएं कि दोनों पद एक दूसरे के विलोम हो, वहां पर हमेशा क्या होता है,
वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। जैसे हमने लिखा रात दिन, क्या लिखा हमने, रात दिन। अब इसके साथ हम जो योजक चिन्ह का पहचान बताए थे, अर्थ बताए थे, उसमें से क्या जोड़ेंगे, या अथवा वा, ठीक है, इनमें से कोई एक जोड़ेंगे। तो यहां पर रात और इसका ये बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, वहां पर जो तीन पहचान लिखाए गए हैं उनमें से कोई एक लीजिए, या दिन, रात या दिन, ठीक, ये विलोम हो गया। रात का विलोम क्या होता है, दिन होता है। ऊपर ऊपर नीचे, यहां भी देख लीजिए, ऊपर का विलोम क्या है, नीचे होता है, तो ऊपर या नीचे, यह समास विग्रह हो गया, ठीक है ना। आगे पीछे, इसका क्या होगा, आगे का विलोम क्या होता है, पीछे होता है, आगे या पीछे, ठीक है ना। इसके बाद पूर्व का विलोम क्या होगा, पूर्व और पश्चिम, पूर्व का विलोम क्या है, पश्चिम है, यहां पर भी विलोम है, तो इसका क्या होगा, पूर्व या पश्चिम, ठीक है। अनुज, अग्रज, अनुज का मतलब क्या होता है, छोटा भाई, और अग्रज का मतलब क्या होता है, बड़ा भाई। दोनों एक दूसरे के विलोम है, पहला पद दूसरे पद के विलोम है। यहां भी विलोम का भाव दिखाई दिया। यदि मान लीजिए कि यह समासिक पद दे देता है और पूछ लेता है कि यहां पर कौन सा समास है, इतरेतर द्वंद्व समास है, वैकल्पिक द्वंद्व समास है, या समाहार द्वंद्व समास है, केवल इसको छांटना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम लोग करते हैं कि समास विग्रह किया करते हैं। समास विग्रह करने के पहले भी इसको पहचाना जा सकता है कि यहाँ पर वैकल्पिक द्वंद्व समास है अथवा नहीं है। तो क्या तरीका है इसका, ये देख लीजिए, प्रथम पद और द्वितीय पद, ये दोनों एक दूसरे के विलोम है, एक दूसरे के उल्टे हैं। तो जहां पर विलोम का भाव उत्पन्न होता है, जहां पर क्या उत्पन्न होता है, विलोम का भाव, वहां पर क्या होता है, वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है, ठीक है ना। एड़ी, एड़ी चोटी, यहां पर भी प्रथम पद और द्वितीय पद एक दूसरे के विलोम दिखाई दे रहे हैं, यानी यहां भी क्या है, वैकल्पिक द्वंद्व समास है, ठीक है ना। इसका समास विग्रह क्या होगा, एड़ी या चोटी, एड़ी अथवा चोटी, ठीक, यह है वैकल्पिक द्वंद्व समास। सूर्य, सूर्य का विलोम क्या है, चंद्रमा, ठीक है ना, सूर्य या चंद्रमा, ठीक। राजा, रानी, राजा का विलोम रानी, राजा या तो फिर रानी, ठीक ना। पति, पत्नी, ठीक, पति का विलोम क्या है, पत्नी, पति या तो फिर पत्नी। पुत्र, पुत्री, यहां पर भी विलोम, ठीक ना, पुत्र का विलोम पुत्री, इसका क्या होगा, समास विग्रह, पुत्र या पुत्री, है ना। उत्तर, उत्तर, उत्तर और दक्षिण, उत्तर का विलोम है दक्षिण, प्रथम पद का विलोम द्वितीय पद, यहां पर भी वही भाव देखने के लिए मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जो जितने भी उदाहरण यहाँ पर आपके सामने रखे गए हैं, सब में क्या है, वैकल्पिक द्वंद्व समास है। और क्यों है, क्योंकि प्रथम पद दूसरे पद का क्या है, विलोम है, मतलब कि उल्टा है। तो ऐसे भाव जहां पर भी होते हैं वहां पर क्या होता है, वैकल्पिक द्वंद्व समास। और वैकल्पिक के साथ ये शब्द जो दिए गए हैं, लिखे गए हैं पहचान, यह सब समास विग्रह करते समय जुड़े जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे तीसरे भाग की ओर, जो है समाहार, समाहार द्वंद्व समास, ठीक, समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास कहां होता है, यदि सामासिक पद के का जो मूल पद है, मूल अर्थ है,
सामासिक पद के मूल अर्थ के अलावा अन्य अर्थ भी सूचित हो, अन्य अर्थ भी सूचित हो। ठीक है, जहां पर किसी समासिक पद के मूल अर्थ के अलावा अन्य अर्थ भी सूचित हो, वहां पर क्या होता है, समाहार द्वंद्व समास होता है। जैसे हमने कहा दाल रोटी, क्या कहा हमने, दाल रोटी, दाल पहला पद और रोटी दूसरा पद। दाल आप भली भांति जानते हैं संज्ञा है, रोटी को भी आप जानते हैं संज्ञा है, और दोनों हमारे क्या है, आजीविका के साधन है। यदि दोनों को एक में ले लिया जाए तो दाल रोटी का मतलब क्या होता है, जीवन, जीवन वृत्त या जीवन, जीवन जीने का ढंग, यह भी हम कह सकते हैं। ठीक है, दाल रोटी। उसी प्रकार से हम कहते हैं कूड़ा कचरा, ये कूड़ा को भी आप जानते हैं, कचरा को भी जानते हैं। जब दोनों को हम सम्मिलित रूप से लेंगे तो क्या होगा, कूड़ा, इसका समास विग्रह क्या होगा, कूड़ा, कूड़ा कचरा आदि, आदि। ठीक है, ये कूड़ा कचरा आदि, इसका एक अर्थ और हम ले सकते हैं गंदगी। भाई कूड़ा कचरा जहां होता है वहां पर गंदगी तो होती है। ठीक है ना। उसी प्रकार से यदि हम ले लें बाप दादा, बाप दादा ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया। ठीक, तो इसका समास विग्रह क्या होगा, बाप दादा आदि। इसका मतलब क्या है, हमारे पूर्वज, क्या होगा, हमारे पूर्वज। पूर्वज का मतलब क्या होता है, पूर्व माने पहले में, पहले, जन्म माने जन्म लेने वाले। तो ये सब हम हमसे पहले ही तो जन्म लेने वाले हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से दाल चावल, दाल भी संज्ञा है और चावल भी संज्ञा है। ठीक है ना। एक दूसरे के अभाव में एक दूसरा हमेशा अधूरा रहा करता है, ये तो भली भांति आप लोग जानते हैं। तो इसका क्या होगा समास विग्रह, दाल चावल आदि। अब इसका दूसरा अर्थ कौन सा होगा, हमारे जीवन का साधन। हम दाल चावल नहीं खाएंगे भैया, यानी पेट नहीं भरेंगे, इसको हम यह भी कह सकते हैं पेट भरने का साधन, यह भी कह सकते हैं। ठीक है ना। यदि हम दाल चावल नहीं खाएंगे, मतलब भोजन नहीं करेंगे, तो हमारी आजीविका कैसे चलेगी, अर्थात चलना कठिन हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इसका एक अन्य अर्थ भी साबित हो रहा है। ठीक, तो यह है समाहार द्वंद्व समास। ठीक है। तो ये जो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास के जो तीन भेद हैं उसको हमने बता दिया। पहला है इतरेतर द्वंद्व, जिसमें कि प्रथम पद भी संज्ञा और द्वितीय पद भी संज्ञा होता है। उसी से हम पहचान जाएंगे कि यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास है। ठीक, इसके बाद दूसरा है वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास वहां होता है जहां पर प्रथम पद द्वितीय पद के एकदम विपरीत होता है, यानी दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। ठीक है ना। जैसे आज का विलोम कल, आज का विलोम कल, आना का विलोम जाना, आकाश का विलोम पाताल ना, इस प्रकार से। तो ये द्वंद्व समास हो गया। और अब हम चलेंगे बहुव्रीहि समास की ओर। अब हम चलेंगे कहां, बहुव्रीहि
समास। बहुब्रीहि, यह बहुब्रीहि जो है ये दो शब्दों से बना है, बहु धन व्रीहि। ठीक है, बहु का अर्थ होता है बहुत, बहु का अर्थ क्या होता है, बहुत, और व्रीहि का अर्थ होता है अन्न या तो फिर धन होता है। ठीक, यानी कहने का मतलब, अब देखिए ये बहु और व्रीहि दोनों के अर्थ को यदि हम लेंगे तो बहुव्रीहि का अर्थ क्या होगा, बहुत ही अन्न या धन को धारण करने वाला, यानी किसी संपन्न व्यक्ति की ओर यह इशारा करता है, संपन्न व्यक्ति। ठीक है ना, यह जो बहुव्रीहि नामक शब्द है वह संपन्न व्यक्ति की ओर इशारा करता है। और इस बहुव्रीहि समास का जो पहचान है वह है अन्य। बस इतना ही आप लोग ध्यान में रख लीजिए, अन्य। बहुव्रीहि समास का पहचान क्या है, अन्य। बस इतना ही ध्यान में रख लीजिए और आप लोग कहीं भी फंसेंगे नहीं। लेकिन थोड़ा सा हम जो उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझाना चाहते हैं कि इस अन्य का मतलब है क्या, तो इस पर भी थोड़ा आप लोग ध्यान दे लीजिए। देखिए, अन्य का मतलब क्या है, हम जानते हैं कि किसी भी समासिक पद में दो पद होते हैं, दो भाग होते हैं, एक होता है प्रथम पद और दूसरा क्या होता है, द्वितीय। मतलब एक को कहते हैं पूर्व पद और दूसरे को कहते हैं उत्तर पद। ये दोनों पद, ये बहुब्रीहि समास में जो दोनों पद होते हैं, इन दोनों का जब हम समास विग्रह करते हैं तो इनका कोई भी महत्व नहीं होता है। ये भी, इसका भी कोई महत्व नहीं, इसका भी कोई महत्व नहीं, बल्कि ये दोनों पद मिल करके, ये दोनों पद मिल करके, कौन कौन से पद, प्रथम पद और उत्तर पद, दोनों पद मिल करके एक तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। इसी तीसरे पद को हम कहते हैं अन्य। ठीक, तो यहां हम लिख सकते हैं तीसरा पद। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं तीसरा पद। इसको ध्यान से समझ लीजिए। बहुब्रीहि समास से संबंधित जो सामासिक पद होता है उसके जब हम दोनों पदों को अलग अलग करते हैं, प्रथम पद को अलग कर दें, द्वितीय पद को अलग कर दें, तो प्रथम पद का भी महत्व नहीं रहता है और द्वितीय पद का भी महत्व नहीं रहता है। कब, जब हम समास विग्रह करते हैं तब। ये दोनों पद मिल करके, कब, जब हम समास विग्रह करते हैं तो ये दोनों पद मिलकर के एक तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, यानी यही तीसरा जो पद होता है वह प्रमुख होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा द्विज। ठीक है, अब द्विज को यदि हम अलग अलग करें तो द्वि धन क्या होगा, ज। द्वि का मतलब क्या होता है, दो, और ज का मतलब क्या होता है, जन्म, दो जन्म। यानी अब इसका समास विग्रह आराम से कर सकते हैं, दो बार जन्म लेने वाला। ठीक है, द्वि माने दो और ज माने जन्म। इसका मतलब क्या है, दो बार जन्म लेने वाला, अर्थात दांत, पक्षी। ठीक, अब ध्यान से देखिए इसको, द्वि माने दो, ज माने जन्म लेने वाला। इसका मतलब, द्विज का मतलब क्या हुआ, दो बार जन्म लेने वाला, अर्थात कौन, दांत। दांत दो बार जन्म लेता है। एक बार जब छोटे बच्चे होते हैं उनके मुख से उनके जो दांत निकलते हैं वह दांत, इसके बाद वह दांत टूट जाता है कुछ दिनों के बाद, और टूटने के बाद उसी स्थान पर फिर दूसरी बार दांत जन्म लेता है। तो इस प्रकार से दांत दो बार जन्म लेता है। इसके बाद क्या है, पक्षी। पक्षी भी दो बार जन्म लेते हैं, पक्षी भी दो बार जन्म लेते हैं। कैसे, एक बार अंडे के रूप में, ठीक ना, अंडे के रूप में, ठीक, और दूसरी बार चूजे के रूप में, चूजे के रूप में। इस प्रकार से पक्षी जो है कि दो बार जन्म लेते हैं, इसलिए पक्षी को क्या कहा जाता है, द्विज कहा जाता है। ठीक है, यह बात समझ में आ गई। इसके बाद
त्रिनेत्र, त्रिनेत्र। अब इसको अलग अलग करेंगे तो त्रि माने 3 और धन नेत्र। ध्यान से देखिएगा, त्रि माने 3 और नेत्र। अब इसका समास विग्रह कीजिए, 3 है नेत्र जिनके। अब देखिए 3 नेत्र किसके पास है? 3 है नेत्र जिनके, अर्थात कौन? अर्थात शंकर जी। ठीक है, त्रि माने 3, नेत्र 3 है नेत्र जिनके, अर्थात शंकर जी। तो यहां पर भी देखिए, जो पहला पद है, समास विग्रह करने के बाद न तो प्रथम पद का महत्व रहा, न तो द्वितीय पद का महत्व रहा, बल्कि एक तीसरा पद यहां भी आ गया, जैसे वहां पर एक तीसरा पद आया हुआ था। ठीक है ना? इसको हम त्रिलोचन भी कह सकते हैं, त्रिलोचन। त्रि माने 3 और लोचन माने नेत्र। त्रि माने 3, लोचन माने नेत्र। 3 है नेत्र जिनके, अर्थात कौन? शंकर जी। ठीक है, इसी प्रकार से चतुर्भुज, चतुर्भुज। चतुर माने 4, भुज माने भुजा, अर्थात 4 है भुजाएं जिनके। 4 है भुजाएं जिनके। बताओ भाई, किनके पास 4 भुजाएं हैं? विष्णु। ठीक, ठीक ना? चतुर्भुज का मतलब 4 है भुजाएं जिनके, अर्थात कौन? विष्णु। उसी प्रकार से चतुर्मुख, 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 या इसको हम चतुरानन भी लिखते हैं, चतुरानन नन। ठीक है, दोनों का एक ही अर्थ होगा। चतुर माने 4, मुख माने मुंह। चतुर माने 4, आनन माने मुख। अर्थात क्या होगा इसका समास विग्रह? 4 है मुख या आनन, आनन जिनके, जिनके। बताओ भाई, 4 मुख किसके पास हैं? अर्थात कौन? ब्रह्मा। ठीक, इसी प्रकार से पंचानन, पंचानन। पंच माने 5, आनन 5 है आनन जिनके, अर्थात कौन? अर्थात 5 है आनन। आनन का मतलब मुख, तो 5 मुख किसके पास है? अर्थात शिव जी। ठीक है ना? पंजाब, पंजाब। पंच माने 5, आब माने नदियां होती हैं। पंच माने 5 और आब माने नदियां। इसका समास विग्रह क्या होगा? 5 है नदियां, नदियां जहां, अर्थात एक स्थान विशेष, एक स्थान विशेष। पंजाब के विषय में आप लोग सुने भी हैं, हो सकता है देखे भी होंगे। पंजाब में 5 नदियां हैं। ठीक, तो पंजाब का मतलब 5 है नदियां जहां, अर्थात एक स्थान विशेष। ठीक है ना? उसी प्रकार से सडानन, सडानन। सड, सड का मतलब 6 ना, और धन आनन, आनन का मतलब मुख। ठीक है ना? इसका समास विग्रह क्या होगा? 6 आनन है जिनके। तो 6 मुख किसके पास है भाई? बता सकते हो तो बताओ। अर्थात कार्तिकेय, कार्तिकेय। ठीक, सडानन 6 है आनन जिनके, अर्थात कार्तिकेय।
चंद्रचूड़, चंद्रचूड़, चूड़, चंद्र, चंद्र प्रथम पद और चूड़ होगा द्वितीय पद। चूड़ का मतलब होता है चोटी। चूड़ का मतलब क्या होता है? चोटी। चोटी का मतलब क्या होता है? ऊपरी भाग, सबसे ऊपरी भाग ना। ठीक, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? चंद्र माने चंद्रमा, चंद्रमा है जिनके चोटी पर, चोटी पर। बताओ भाई, किसके चोटी पर चंद्रमा विराजमान है? अर्थात कौन? शिव जी, शिव जी ना। इसी प्रकार से है चंद्रशेखर, चंद्र चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। चंद्र माने चंद्रमा, शिखर माने भी चोटी होता है। तो चंद्रमा है जिनके शिखर पर, या चंद्रमा है जिनकी चोटी पर, अर्थात कौन? शिव जी। ठीक है ना। इसी प्रकार से है गजानन, गजानन। गज धन आनंद, इसका संविच्छेद क्या होगा? गज धन आनन। गज माने हाथी होता है, आनन माने मुंह होता है। तो गज के समान आनन है जिनका। बताओ, किसका आनन गज के समान है? बता सकते हो तो बताओ। अर्थात गणेश। ठीक, ठीक है ना। गजानन गणेश। उसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे हमने कहा एक दंत, एक दंत। एक दंत माने क्या होता है? दांत। एक ही दांत, एक दांत है जिनको। बताओ, ऐसा कौन है जिनके पास एक ही दांत है? अर्थात गणेश। गणेश को एक दंत कहा जाता है। ठीक है ना। उसी प्रकार से है लंबोदर, लंबोदर। लंबोदर, लंबा धन उदर। उदर माने क्या होता है? उदर माने पेट होता है। ठीक है ना। अब इसका समास वगैरह क्या होगा? लंबा है उदर जिनका। बताओ किनका? अर्थात गणेश। ठीक, गणेश भी हो सकता है और हाथी भी हो सकता है। ठीक, दोनों होगा। लंबोदर, लंबा है, उदर जिनका, अर्थात गणेश अथवा हाथी। ठीक है ना। उसी प्रकार से है चक्रपाणि, चक्रपाणि। चक्र पहला पद और पाणि दूसरा पद। चक्र आप जानते ही हैं, पाणि का मतलब होता है क्या? हाथ। ठीक है ना। अब इसका क्या होगा समास विग्रह? चक्र है हाथ में जिनके। किनके हाथ में चक्र है भाई? अर्थात, अर्थात विष्णु। ठीक, ये समास विग्रह। चक्र है हाथ में जिनके, अर्थात विष्णु। इसको हम, यह भी होता है चक्रधर भी होता है, चक्रधर। चक्र को धर माने धारण करने वाले, अर्थात कौन? विष्णु। ठीक है ना। इसके बाद है धनुर्धर, धनुर्धर। धनुर्धर, धनु का मतलब धनुष होता है, धर का मतलब धारण करने वाले। धनुष को, धनुष को धारण करने वाले, अर्थात, अर्थात कौन? योद्धा।
अब योद्धा में चाहे राम को कहिए, चाहे कृष्ण को कहिए, चाहे अर्जुन को कहिए, किसी को भी कह सकते हैं, क्योंकि सब धनुष को धारण करने वाले हैं। ठीक है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है वीड़ा पाणी। वीड़ा पाणी, ठीक। वीड़ा प्रथम पद, ये द्वितीय पद। वीड़ा पाणी माने हाथ होता है। पाणी माने क्या होता है? हाथ। तो वीणा है, वीणा है हाथ में जिनके। किसके हाथ में वीणा है? अर्थात कौन? सरस्वती। सरस्वती, ठीक ना। इसी प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं वीणा वादिनी। वीणा वादिनी नहीं, वादिनी। वीणा, वीणा वादिनी। इसका मतलब क्या होगा? वीणा को, वादिन माने बजाने वाली, वीणा को बजाने वाली अर्थात कौन? सरस्वती। सरस्वती, ठीक। दशानन, दशानन। दस है आनन, 10 संख्या हो गया, आनन माने मुंह हो गया। 10 है, 10 है आनन जिनके। बताओ किसके? अर्थात कौन? नाम लो जल्दी से। एक रावण, ठीक। रावण। दशानन, 10 हैं आनन जिनके अर्थात रावण। उसी प्रकार से है 10 कंधर। 10 कंधर, 10 कंधर माने कंधा। 10 है कंधे जिसके, ठीक। 10 है कंधे जिसके अर्थात कौन? रावण, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है अंजनी। अंजनी सूत। अंजनी सूत। अंजनी सूत, अंजनी सूत माने पुत्र। अंजनी के पुत्र, अंजनी के पुत्र है जो, अर्थात कौन? अर्थात अर्जुन, ठीक। अर्जुन। इसी प्रकार से हम लिख सकते, नहीं यहां गड़बड़ है। अंजनी के पुत्र हैं जो अर्थात हनुमान, अर्थात हनुमान, ठीक। ये हनुमान, हनुमान जी की माता का नाम क्या था? अंजनी। इसको हम लिख सकते हैं पवन सुत। पवन सुत। पवन सुत का समास विग्रह क्या होगा? पवन के जो सुत हैं, सुत माने पुत्र, जो पवन के पुत्र हैं अर्थात कौन? हनुमान, ठीक है। उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कौन्तेय। कौन्तेय। कौन्तेय का मतलब क्या होगा? कुंती के जो पुत्र हैं अर्थात कौन? अर्जुन, अर्जुन, ठीक। तो ये सारे के सारे उदाहरण आपको मिल रहे हैं बहुव्रीहि समास के, जिसमें सिर्फ आपको यही देखने के लिए मिला है कि प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों मिल करके किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। और जहां भी ऐसा भाव आता है कि पहले पद और दूसरे पद दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, तो वहां हमेशा क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। उसी प्रकार से एक दो और उदाहरण देख लीजिए, जैसे है पीतांबर। पीतांबर, ठीक ना। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पीत धन अंबर, ठीक। पीत माने क्या होता है? पीला होता है। अंबर माने क्या होता है? वस्त्र होता है, ठीक है। अब इसका समास विग्रह कीजिए। पीला है, पीला है वस्त्र जिनका, जिनका अर्थात कौन? कृष्ण, ठीक है। पीतांबर, पीला है वस्त्र जिनका अर्थात कौन? पीतांबर, ठीक।
नीलांबर, नीलांबर, नीला धन अंबर, अंबर माने वस्त्र, नीला है अंबर जिसका, नीला है अंबर जिसका, या नीले हैं वस्त्र जिनके, अर्थात कौन, आकाश। आकाश नीला ही तो होता है कि पीला होता है, नीला होता है। ठीक उसी प्रकार से मुरलीधर, मुरलीधर, मुरलीधर का मतलब क्या होगा, धर का मतलब होता है धारण करने वाला। मुरली को जानते ही हैं, मुरली माने बंसी होता है, तो इसका समास विग्रह क्या होगा, मुरली को धारण करने वाले, अर्थात कौन, जल्दी से बोलो, ठीक, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। ठीक, पयोधर, पयोधर, पय का मतलब क्या होता है, पानी, ठीक ना। तो पानी को या जल को धारण करने वाले, अर्थात कौन, बादल। ठीक, ये सारे के सारे उदाहरण बहुब्रीहि समास के हैं। अच्छा, एक बात और आप लोग ध्यान में रखिएगा हमेशा कि जो द्विगु समास होता है, द्विगु समास, कौन सा समास, द्विगु समास, उसका जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद, प्रथम पद, वह भी क्या होता है, संख्यावाची होता है, संख्यावाची। ठीक है। और जो बहुब्रीहि समास होता है, वह बहुब्रीहि समास जो होता है, इसमें भी कहीं कहीं प्रथम पद संख्यावाची, संख्यावाची दिखाई देता है। ठीक है ना। जैसे अभी हमने उदाहरण रखा है क्या, द्विज, द्विज, इसमें प्रथम पद क्या है, संख्यावाची है ना। इसके बाद हमने रखा त्रिनेत्र, चतुर्भुज, पंचानन, षडानन, दशानन, दशकंधर। तो इसमें भी देखने के लिए जो प्रथम पद है, उसमें भी यह देखने के लिए मिला कि प्रथम पद क्या है, संख्यावाची है। लेकिन दोनों में अंतर होता है। इसको कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि हाँ बहुब्रीहि समास है अथवा द्विगु समास है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर भले ही संख्यावाची है, लेकिन द्विगु समास के दोनों पद, कौन, दोनों पद, दोनों पद आपस में मिल करके समाहार का निर्माण करते हैं। समाहार, समाहार, समाहार का मतलब समूह, समूह का निर्माण करते हैं। किसके, जो द्विगु समास होता है उसके ऐसे उदाहरण जिसका प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची हो, तो इसके दोनों पद मिल करके समाहार या समूह का निर्माण करते हैं। जबकि जो बहुब्रीहि समास है उसमें न तो प्रथम पद महत्वपूर्ण होता है, न तो द्वितीय पद महत्वपूर्ण होता है, बल्कि पहले और दूसरे दोनों पद मिलकर के एक तीसरे पद का निर्माण करते हैं, तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। यही अंतर है। इस अंतर को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, नहीं तो द्विगु समास को बहुब्रीहि समास लिख देंगे और बहुब्रीहि समास को द्विगु समास लिख देंगे। इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। आज की कक्षा यहीं पर संपन्न की जाती है। पुनः मिलेंगे अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।